Welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर पहले से चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 सिचुएशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सो स्टूडेंट्स, जब नया पार्टनर आता है तब गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड 3 सिचुएशंस हैं। एक एक करके हम उन्हें भी देखते हैं। सो फर्स्ट है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर प्राइवेटली पे कर दे। सेकंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सेकंड सिचुएशन है कि नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाएगा वो कैश में लाए। थर्ड है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तीसरा केस है कि जब जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हम एक एक करके इनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट थी सिचुएशन व्हेन गुडविल्स अमाउंट इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे किया जाएगा, मीन्स आउटसाइड द बिजनेस, और जो भी पैसा बिजनेस के आउटसाइड पे होगा उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। सो नो एंट्रीज आर पास्ड इन दिस केस। फर्स्ट सिचुएशन में जब गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर प्राइवेटली पे करेगा उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब सेकंड सिचुएशन थी व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आता है। अब हम उसकी बात करते हैं। व्हेन पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट हैज़ 2 अल्टरनेट। इसके 2 अल्टरनेट हैं। फर्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। फर्स्ट अल्टरनेट में जो पैसा नया पार्टनर गुडविल का लेकर आएगा वो पैसा ओल्ड पार्टनर बिजनेस में ही रखेंगे। इसमें 2 एंट्रीज पास होंगी इस केस में। फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं अब, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अकाउंट जब गुडविल नया पार्टनर लाएगा उस समय ही ओपन होता है। इससे पहले के 2 चैप्टर्स में आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल तभी ओपन होता है जब एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है और इसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद सेकंड एंट्री होगी इसी केस की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर की फेवर में, तो उन्हीं को गुडविल का पैसा मिलेगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सेकंड एंट्री होगी। अब हम इसके दूसरी अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। फर्स्ट अल्टरनेट था जब गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस में रिटेन ही रखेंगे, लेकिन सेकंड केस में, सेकंड अल्टरनेट में गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। इस केस में वो 2 एंट्रीज तो होंगी ही, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके साथ एक और एंट्री ऐड हो जाएगी, थर्ड एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो पैसा विड्रॉ कर लेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। ए एंड बी पार्टनर्स इन ए फर्म, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को एडमिट किया है फर्म में। ही ब्रिंग्स 67,500 एज गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल। जो सी नया पार्टनर आया है वो 67,500 रुपये
गुडविल के लेकर आ रहा है और 1.5 लाख रुपए कैपिटल के। एंड गेट 1/4 शेयर इन फर्म, सी को 1/4 शेयर दिया जा रहा है। पास एंट्रीज पास करनी है। अब जो दो अल्टरनेट हमने किए थे जिसमें गुडविल का अमाउंट रिटेन्ड रखेंगे ओल्ड पार्टनर्स और गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले जो अल्टरनेट था जिसमें रिटेन्ड रखेंगे उनकी एंट्रीज देखते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट डेबिट 2,17,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट गिवन है, कैपिटल का अमाउंट गिवन है और बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सीज कैपिटल, ये सी की कैपिटल आ गई और ये प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पैसा वो गुडविल का लेकर आया है। सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500 से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ए का 40,500 से और बी का 27,000 से इन 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 कैसे आया, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जिन केस की बात की थी उसमें एक थर्ड केस था जिसमें केवल और केवल नए पार्टनर का शेयर दिया गया होता है। इसमें नए पार्टनर का शेयर हमारे पास है तो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो होगा वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो माना जाएगा। इसीलिए जो 67,500 गुडविल का पैसा सी लेकर आया है उसे 3:2 में ए और बी में बांट देंगे। और जो सेकंड अल्टरनेट था उसमें एक एंट्री और पास होनी थी जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट क्योंकि वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो वही एंट्री हम अब देख लेते हैं इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट था उतने से ए का अकाउंट डेबिट हो गया और बी का जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 67,500 से जो कि पैसा लेकर आया था सी। सो ये एंट्री तब पास होगी जब ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे अमाउंट गुडविल का जो नया पार्टनर लाएगा। अगर विड्रॉ नहीं करेंगे रिटेन रखेंगे तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज ही होंगी। अब हम बात कर रहे हैं व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये केस है जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में शो हो रही है और नया पार्टनर कैश में पैसे लेकर आ रहा है। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो जो गुडविल पहले से फर्म की बुक्स में शो हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा न्यू पार्टनर जो शेयर लेकर आ रहा है कैश में उसकी एंट्रीज हमने अभी कर ली हैं। सो अब हम बात करते हैं व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रहा। सो बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार जो कि इंटेंजिबल एसेट्स पर है, स्पेसिफाइज दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार गुडविल तभी शो होगी बुक्स में जब कुछ पैसा पे किया जाएगा, और ये केस है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा। इट मीन्स ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, और परचेज्ड गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्डेड होती है क्योंकि इसके लिए कुछ पैसा दिया जाता है। इस टॉपिक की बात हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो हेडिंग थी उस हेडिंग में की थी सेकंड चैप्टर में जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन सभी केस में गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड। इन सभी कंडीशंस में, एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में या वो केस जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, गुडविल का अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा बुक्स में। क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज इट विल बी नॉन परचेज्ड गुडविल, क्योंकि ये नॉन परचेज गुडविल है और कोई भी कंसिडरेशन इसके लिए पे नहीं किया गया। नो कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड फॉर इट।
इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग वही गुडविल बुक्स में शो होगी जिसके लिए कुछ अमाउंट पे की गई है। तो इस केस में एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो उसका करंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इसका एक नोट देख लेते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर जो आया है उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा इस केस में कैपिटल अकाउंट की जगह। सो डैट, इसलिए करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा ताकि उसकी कैपिटल कम ना हो और वो सेम रहे। सो डैट हिज कैपिटल नॉट रिड्यूस, उसकी कैपिटल कम ना हो इसके लिए उसका करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स का तो अकाउंट क्रेडिट ही होगा। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। दी एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गिवन है 5:4:3। सी ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल, सी 50,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन कोई भी पैसा गुडविल का नहीं ला रहा है। ये हम थर्ड केस का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें गुडविल का पैसा नया पार्टनर नहीं ला रहा। फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज 48,000, फर्म की गुडविल सी के एडमिशन के समय 48,000 थी। पास एंट्रीज पास करो। सबसे पहले जो सी कैपिटल लेकर आए उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000 रुपीज़ से। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल जो फर्म की हमें गिवन है 48,000, उसमें सी का शेयर 1/4 है जो 48,000 इंटू 1/4 12,000 आ जाएगा सी का शेयर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करें तो न्यू रेशो हमारे पास है 5:4:3 और ओल्ड रेशो भी है ए और बी का 3:2। और जब हमारे पास ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 5/12, ये आ जाएगा 11/60 सैक्रिफाइस। और बी का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस 4/12 उसका न्यू शेयर और बी का सैक्रिफाइस आ जाएगा 4/60। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा 11:4। अब 11:4 में ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सी का जो गुडविल का पैसा है वो भी उन्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही मिलेगा। सो सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 से। अब ये हमने सी का शेयर निकाला है फर्म की गुडविल में जो कि आया है 12,000, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,800 से और 3,200 से, जो कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग है जो कि था 11:4। अब हम आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये केस है कि जब गुडविल बुक्स में ऑलरेडी शेयर मीन्स अपीयर्स हो रही है लेकिन नया पार्टनर कोई गुडविल का हिस्सा नहीं ला रहा है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम डायरेक्टली। एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स और वाई दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने जेड को एक नया पार्टनर एडमिट किया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। जेड ब्रॉट ₹1 लाख एज कैपिटल, जेड 1 लाख रुपया कैपिटल का लेकर आया है बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल का कोई भी पैसा नहीं लेकर आया। द फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट 1,80,000। जेड के एडमिशन के टाइम पर फर्म की जो गुडविल वैल्यूड हुई है वो है 1,80,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन के टाइम पर गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स ऑफ फर्म 2,40,000 और
जेड के एडमिशन के टाइम पर 2,40,000 रुपये की गुडविल फर्म की बुक्स में ऑलरेडी शो हो रही है। तो सबसे पहले जो गुडविल पहले से शो हो रही है उसे बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 2,40,000 से गुडविल हो जाएगा क्रेडिट और एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 1,50,000 से और 90,000 से, जो कि क्योंकि उनका ओल्ड रेशो था 5:3 में, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब जो कैपिटल लेकर आया है जेड, उसकी एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू जेड्स कैपिटल 1 लाख। उसके बाद अब हमारे पास न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो भी है, और हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स का सेक्रीफाइस देख लेते हैं। 5/8 माइनस 4/9, 13/72 है एक्स का सेक्रीफाइस, 13/72। और वाई का सेक्रीफाइस देख लेते हैं। 3/8 माइनस 3/9, ये आ जाएगा 3/72। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया एक्स और वाई का 13:3। इट मीन्स कि जो जेड का गुडविल का शेयर होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 13:3। सो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 40,000 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 40,000 को बांट दिया जाएगा 13:3 में, जो कि एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 32,500 और वाई के कैपिटल अकाउंट में 7,500। अब यहाँ पर जेड्स का करंट अकाउंट 40,000 से डेबिट कैसे हुआ? जो फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई थी वो थी 1,80,000। तो 1,80,000 में इंटू में 2/9, 1,80,000 इंटू 2/9 जेड का शेयर था, जो कि हमारे पास गिवन था। तो इस तरह से जेड का जो गुडविल का शेयर आ गया 40,000 और वो क्रेडिट हो जाएगा एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, इसी के कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।